हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। कैसे हैं गाइस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, निगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, पॉजिटिव अफर्म कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। मैं आपकी इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस। मैं आज आप लोगों के लिए यहाँ पे और एक रीडिंग लेके आई हूँ गाइस। और आज का रीडिंग एक स्पेशल रीडिंग होने वाला है गाइस, जो मैंने यहाँ पे आज तक नहीं किया है। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट मुझे पहले भी आया था कि लाइक सोल जर्नीज के ऊपर उनको रीडिंग्स देखना है, सोलमेट जर्नीज के ऊपर उनको रीडिंग्स देखना है, ट्विन फ्लेम जर्नीज के ऊपर रीडिंग्स देखना है। तो ऐसे मुझे पर्सनल कमेंट्स भी आते हैं लोगों के। तो आज गाइज मैं आप लोगों के लिए करने वाली हूँ एक ट्विन फ्लेम रीडिंग यहाँ पे। तो अभी बहुत लोग हो सकता है जो लोग टैरो रीडिंग्स वगैरह देखते हैं उनको पता है कि ट्विन फ्लेम्स क्या है, या कौन लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है। हो सकता है कुछ लोगों ने अपना रीडिंग्स करवाया है और आप लोगों ने इस बात को, हो सकता है बहुत लोग जानते भी है कि आप लोग किस कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम में है, सोलमेट में है। और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए अभी ये सबसे बड़ा सवाल होगा कि व्हाट इज ट्विन फ्लेम, ये ट्विन फ्लेम जर्नीज होते क्या है। ऑफ कोर्स गाइस, जो लोग यहाँ पे ये रीडिंग्स देखते हैं, जो लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, जो लोग सबसे ज्यादा टैरो रीडिंग्स वगैरह देखते हैं, उनको ऑफ कोर्स पता है कि ट्विन फ्लेम्स क्या है। आप जिस पर्सन के साथ अभी रिलेशनशिप में है, क्या आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ रिलेशनशिप में है, या अपने सोलमेट के साथ रिलेशनशिप में है, या कार्मिक के साथ है। ऐसे तो ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल जर्नीज होते हैं ये। और जिन लोगों का अवेकनिंग हो गया है यहाँ पे, उनको ऑफ कोर्स पता है। जो लोग टैरो रीडर्स हैं यहाँ पे, उनको तो फॉर श्योर ही पता है। वो लोग खुद में ही उन लोगों को पता लग जाता है कि वो लोग किस जर्नी में है, क्या स्टेज में है। तो आज हम यहाँ पे यही देखेंगे गाइज, आप लोगों के ट्विन फ्लेम के ऊपर आज हम रीडिंग करेंगे। ट्विन फ्लेम का मतलब सिर्फ मैं आपको यही नहीं बोलूंगी कि सिर्फ आपका एक ऐसा कनेक्शन है जहां पे आपका शादी होना पॉसिबिलिटीज है ही, आप लोगों का शादी होगा ही, मैं यहाँ पे नहीं बोलती हूँ। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके ट्विन फ्लेम्स की शादी भी नहीं होती है। और ये जो भी जर्नीज है गाइस, दो सोल्स का यहाँ पे एक मिररिंग रिफ्लेक्शंस होते हैं। जो लोग ट्विन फ्लेम्स होते हैं, लाइक आपका कुछ ऐसे लाइफ पर्पस होगा जो सेम लाइफ पर्पस आपके ट्विन फ्लेम का भी होगा। अभी हम ये नहीं बोल रहे कि आपके करंट पार्टनर है, एक्स है, नेक्स्ट है, इन सब की बात अभी तक मैं नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैं ये बोल रही हूँ ट्विन फ्लेम क्या है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में होते हैं, उन लोगों का सोल्स यहाँ पे मिरर करते हैं। आप जैसे सोचते हैं, आप जैसे करते हैं, आपका सेम उसका रिफ्लेक्शन आपके ट्विन फ्लेम पे आता है। जिसके लिए हम लोग उस कार्ड के बारे में बोलते हैं जो इन एंड यांग है। जिन्होंने एनर्जी ऑरिकल डेक में अगर आप लोगों ने देखा है तो वहां पे भी कार्ड है इन एंड यांग का, और वैसे भी ऑरिकल्स में होते हैं। तो वहां पे क्या है, दैट मीन्स यहाँ पे मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस में आना होता है। और उसके लिए एक कार्ड ही है जो हम ट्विन फ्लेम कार्ड आपको बोलते हैं। जब वो कार्ड रीडिंग में आता है, हम लोग बोलते हैं कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ऐसे वैसे। तो आज मैं यहाँ पे जो बोलूंगी, आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं। आप अगर उनके साथ अभी करेंटली आप लोगों का सिचुएशन अच्छे से चल रहा है, आप तब भी चेक कर सकते हैं कि क्या ये आपके ट्विन फ्लेम है या नहीं है। अगर आप लोग अभी ब्लॉक सिचुएशन में हैं, आप लोग तब भी चेक कर सकते हैं कि ये आपके ट्विन फ्लेम है या नहीं है। आप लोग जैसे भी जिस पर्सन के लिए अपना ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप आप लोग देखना चाहते हैं, आप लोग देख सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका ट्विन फ्लेम सिर्फ एक रोमांटिक कनेक्शन, बहुत एक ऐसे ही लाइक और सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस, इस कनेक्शन में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पे एक बहुत पैशनेट होते हैं एक दूसरे के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि दोनों एक साथ इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। और आप अपने ट्विन फ्लेम से बहुत कुछ बातों का लेसन्स आपको इस लाइफ टाइम में मिलते हैं। और ऑफ कोर्स आप लोगों के सोल्स तो कनेक्टेड है ही, जिसको डिवाइन ने अभी यहाँ पे सेम मिशन में आप लोगों को डाला है, जस्ट एज इंडिविजुअल ह्यूमंस बीइंग। तो मुझे नहीं पता मैं आपको कितने हद तक समझा पा रही हूँ, लेकिन जितना मुझे पता है, पर्डन अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ यहाँ पे, लेकिन जो भी मुझे जितना तक पता है मैं आप लोगों से यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। और आप लोगों को डिटेल्स में तभी पता लगेगा जब आप लोग रीडिंग को देखोगे। रीडिंग्स में मैं आपको क्लैरिफाई करके बता दूंगी कि क्या ट्विन फ्लेम जर्नीज है, क्या नहीं है। तो आज हम करने वाले हैं ट्विन फ्लेम रीडिंग। तो यहाँ पे आपको
अपने इनिशियल्स ही यहाँ पे पिक करना है। मैं नहीं बोलूंगी आप अपने पर्सन के इनिशियल्स यहाँ पे पिक करो, आप अपने ही इनिशियल्स पिक करो और आप उस पर्सन के बारे में सोच सकते हो जिनके साथ आप ये जानना चाहते हैं कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट जर्नी में है, किस जर्नीज में है, या आप लोग किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप अपने उस पर्सन के बारे में सोच लीजिए और अपने इनिशियल्स यहाँ से पिक कर लीजिए। तो फर्स्ट फाइल में इनिशियल्स है ए से एम, एज यूजुअल जैसे आप लोगों को पता है ABCD से टिल एम है फर्स्ट फाइल में, और सेकंड फाइल में है एन से जेड के बीच में इनिशियल्स। तो यहाँ पे आज मैं जो बोलूंगी, अपीयरेंस हो, पर्सनैलिटी हो, या आप लोगों का कनेक्शन के बारे में हो, जो भी यहाँ पे पॉइंट्स गाइस निकल के आएंगे, आज मैं एक कैल्टिक क्रॉस स्प्रेड से करूंगी यहाँ पे रीडिंग। तो आप लोगों को सिर्फ ये देखना है कि क्या ये आपके उसी पर्सन के साथ एनर्जीज मैच करते हैं। अगर करते हैं तो आप लोग एनर्जी को क्लेम कीजिए और यहाँ से मैं आपको जो गाइडेंस दूंगी आपको उस गाइडेंस को यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है गाइस, मैंने ऑलरेडी बहुत टाइम आप लोगों का ले लिया है, अभी हम लोग रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों ने फर्स्ट फाइल को सिलेक्ट किया है जिनका इनिशियल्स ABCDEFGHIJKLM है, तो अभी हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। मैं उसको हटा देती हूँ। ओके, तो आज हम बेसिकली टैरोट से ही करेंगे गाइज। यहाँ से ही आज हम मैसेजेस निकालेंगे कि आप कैसे कनेक्शन में है, क्या ये आपके ट्विन फ्लेम है। तो आज ये रीडिंग बहुत स्पेशल होने वाला है, तो आप लोग अपने पर्सन के नाम ले सकते हैं। अगर चाहिए तो आप लोग 1 मिनट तक मेडिटेशन भी कर सकते हैं, इसको पॉज करके डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। अपने बस थॉट्स को यहाँ पे कंट्रोल कीजिए, कुछ भी निगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में मत लाइए। और अभी हम देखते हैं कि कितने हद तक हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं आपके पर्सन के साथ। ठीक है गाइस, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी रिडीम द व्यूअर्स की इस फाइल को सिलेक्ट किया है, क्या वो अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं, क्या वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है। प्लीज हेल्प मी यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। पहला कार्ड है ओके 7 ऑफ सोर्ड्स, ये है पहला कार्ड। अभी हम लोग दूसरा कार्ड निकालते हैं। हेल्प मी गाइड मी एंजल्स डिवाइन। ओके एम्प्रेस, ये है दूसरा कार्ड। आज मैं ऐसे रख रही हूँ कार्ड्स को यहाँ पे। ओके हेरोफेंट, देखिए गाइज, ये कलेक्टिव रीडिंग है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके साथ ऑफ कोर्स रेजोनेट करेंगे, क्योंकि ऐसे ज्यादातर पर्सनल रीडिंग्स में ही हम बता पाते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको अपने पर्सन के बारे में सोचने के लिए बोल रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे नहीं पता कि कितना डिटेल्स निकलेगा, लेकिन जितना मुझसे हो सकता है मैं ट्राई करूंगी। ओके ये आ गया है। ओके 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आज हो सकता है आप लोगों को लगा है कि मैंने कैसे कार्ड्स को आज डिफरेंट स्प्रेड्स किया है, लेकिन इन सारे रीडिंग्स में ऐसे ही होते हैं गाइस। ओके किंग ऑफ सोर्ड्स,
ओके, तो गाइज अभी मैं कुछ कार्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई करती हूँ, उसके बाद मैं आपको रीडिंग देती हूँ। ओके, ओके, ओके। तो गाइस यहाँ पे मैं अभी और क्लैरिफाई नहीं करती हूँ, अगर फिर भी मुझे और क्लैरिफाई का जरूरत हुआ तो मैं बाद में वो करूंगी। अभी आपको कार्ड्स दिख रहे हैं गाइस, आई होप दिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड क्या निकला था? सबसे पहला कार्ड था 7 ऑफ सोर्ड्स का, जो आपके पर्सन का यहाँ पे अपीयरेंस दिखाता है। लाइक उनके प्रोफेशन के बारे में आप बोल सकते हैं, या उनके साथ आपका कनेक्शन कैसा है। अगर आप इस पर्सन को जानते हैं, अगर आप ये चेक कर रहे हैं कि क्या आपके वो पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है जिसके लिए अभी हम रीडिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहला मुझे यहाँ पे ये लग रहा है वो बहुत ही हार्डवर्किंग इंसान है। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि वो हार्डवर्किंग नहीं है। अपने करियर में अगर मैं बोलूं तो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। उनका कुछ क्रिएटिव फील्ड हो सकता है जहां पे वो कुछ ऐसा काम करते हैं जहां पे उनके पैशन जुड़ा हुआ है, उनके हॉबीज जुड़े हुए हैं। ये कुछ हाथ का काम हो सकता है, लाइक कोई इंजीनियर हो सकते हैं यहाँ पे, किसी के लिए कोई सिविल इंजीनियर हो सकते हैं, आई डोंट नो, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग्स नहीं है गाइस। तो आपको इसको ओपन होके सुनना है। सिर्फ आपको यहाँ से मैसेजेस लेके आपको सिर्फ रिलेट करना है कि क्या ये आपके वो पर्सन है। अगर है तो ऑफकोर्स ये, और यहाँ पे कार्ड्स भी निकल के आया है तो वो मैं आपको बाद में बोलूंगी। तो ऐसे इंसान है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, उनका करंट सिचुएशंस, अभी वो आपकी तरफ कुछ भी एफर्ट पुट नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत सीक्रेटिव शो कर रहे हैं आपके सामने। हो सकता है अपने आप को खुल के अपने सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे अभी। मुझे लग रहा है वो थोड़े अभी अपने लाइफ में लाइक स्टक है, जैसे उनको भरोसा नहीं है किसी के ऊपर, एक ट्रस्ट इश्यू है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए इस पर्सन के साथ आपका हो सकता है ब्रेकअप गया है पास में। अभी मुझे नहीं पता कितनों के साथ ये रेजोनेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक धोखे की एनर्जी आ रही है, जहां पे हो सकता है आपको इस पर्सन ने धोखा दिया था और आप अभी उस पर्सन के लिए सोच रहे, या आपने उस पर्सन को धोखा दिया था जिसके लिए अभी आप उसी पर्सन के बारे में सोच रहे, क्योंकि आपका माइंड में अभी वही पर्सन घूमता रहता है, आई कैन से, अगर ऐसा सिनेरियो है। क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ ऐसा सीक्रेट से जो अगर आपकी पर्सन की तरफ से है तो ऑफकोर्स वो अभी आपके सामने दिखा नहीं रहे। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने प्रोफेशंस भी आपसे छुपा रहे, तो ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने कैरियर में इतनी ज्यादा स्टक है, इतने मेहनत कर रहे हैं। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी यहाँ पे मैसेज मिला है कि वो अभी जो काम कर रहे हैं, वो अभी जिस स्थिति में है, हो सकता है वो आपको उससे थोड़ा लाइक ऐसे दिखाते हैं जैसे आपके बारे में उनके लाइफ में टाइम ही नहीं है। वो सिर्फ बहुत इजीली अपने लाइफ को जी रहे, या मीन्स उनके लाइफ में कोई इश्यूज है ही नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है ऐसे टाइप का वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो हो सकता है आपको ऐसे वो अभी ट्रीट कर रहे हैं, या आपको ऐसे लग रहा है कि वो पर्सन अभी ऐसे ऐसे है और वो मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता है। तो
आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है लेकिन आपके पर्सन नहीं है। तो ये एनर्जीज मुझे सबसे पहले आपके पर्सन के लिए लगा है। अगर ये आपके साथ मैच कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ये आपके वो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप जिसके बारे में अभी सोचे। अभी दूसरा कार्ड है उनके पर्सनैलिटी के ऊपर, तो उनका पर्सनैलिटी के लिए निकल के आया है एम्प्रेस, जो एक कैंसर एनर्जी को दिखाता है। तो आपके पर्सन कैंसर जोडिएक से हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, पाइसिस 2 बार आया है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो जोडिएक यहाँ पे सब जोडिएक्स है और जनरल रीडिंग है, तो वैसे भी जोडिएक्स इतना मैटर नहीं करते। तो आपके पर्सन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा, अगर मैं मनी इन टर्म्स ऑफ मनी और उनके फाइनेंसेस के ऊपर बताऊं तो ऑफकोर्स वहां पे मुझे बहुत ज्यादा एबंडेंट पर्सन दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है वही ये सीक्रेट सभी आपसे छुपा रहे हैं कि वो कितने एबंडेंट है, कितना क्या है। हो सकता है वो अभी आपको इतना डिटेल्स नहीं पता। तो इसके लिए भी ये जो डाउट कंफ्लिक्ट है ये आपका भी हो सकता है गाइज। आप लोग भी ये सोच सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एनर्जीज निकल के आते हैं। और यहाँ पे जो भी है मुझे वो बहुत एबंडेंट लग रहा है। ऑफकोर्स यहाँ पे भी मुझे ये वाइब्स आ रहा है कि उनका कुछ ना कुछ क्रिएटिव फील तो होगा जिसके ऊपर वो बहुत ज्यादा काम करेंगे। अगर आप अभी मेल के लिए देख रहे हैं तो ऑफकोर्स ये एनर्जीज उनके साथ रेजोनेट करेंगे। और अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं ऑफकोर्स वो एक कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम किसी और कार्मिक पार्टनर्स के साथ अभी मैरिड भी है। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिला। और हो सकता है उनका एक बेबी भी हो सकता है कुछ लोगों के केस के लिए, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि वो पर्सन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है अपने लाइफ में। ऑफकोर्स एम्प्रेस की एनर्जी आई है तो ऑफकोर्स, और ज्यादातर ये मुझे फीमेल ही लग रहा है कि आप किसी फीमेल के लिए सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं। और अगर नहीं है तो ऑफकोर्स, अगर मेल के लिए है तो ऑफकोर्स तभी मुझे वो बहुत एबंडेंट, बहुत लग्जरी एक लाइफ मुझे लग रहा है वो लोग। और अगर ड्रेसिंग सेंस के बारे में बोलूं तो उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा, बहुत एक अट्रैक्टिव लुक वो क्रिएट करते हैं जिसके लिए हो सकता है बहुत सारे लोग उनकी तरफ अट्रैक्टेड भी होते हैं। और ये देख के भी आपके माइंड में और ज्यादा क्वेरीज आ जाते हैं कि उस इंसान को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है मेरे बारे में कि मैं कितनी दुख में हूं, कितनी तकलीफ में हूं। तो ऐसे टाइप का वाइब्स मुझे यहाँ पे मिला है। तो ऑफकोर्स ये पर्सनालिटी बेसिस में ये दिखने में भी मुझे बहुत हैंडसम या ब्यूटीफुल हो सकते हैं। बहुत अच्छा उनका घर हो सकता है, अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड इंसान हो सकते हैं, जिम वगैरह करना या बहुत ज्यादा हेल्दी डाइट लेना, ज्यादा फ्रूट इंटेक करना। तो ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके, तो ये मुझे यहाँ पे उनका पर्सनालिटी लग रहा है। अभी हम लोग देखेंगे कि इनर वर्क वो अपने लाइफ में, आपका ट्विन फ्लेम अपने लाइफ में वो क्या इनर वर्क कर रहा है, इस कनेक्शन के लिए ही हो या अपने खुद के लिए ही हो, वो क्या इनर वर्क कर रहे हैं। क्या वो कोई स्पिरिचुअल पर्सन है या क्या वो कोई जनरल पर्सन है, मीन्स कैसे टाइप के वो पर्सन है, उनके वाइब्रेशंस क्या है, हम आज वो देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला था कि उनके पर्सनालिटी की वो बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ अच्छा कुछ लोगों के लिए कोई नॉलेजेबल काम भी कर सकते हैं, कुछ अच्छे पोस्ट, किसी अच्छे औहदे में मैं उनको देख पा रही हूँ। तो थर्ड कार्ड उनके लिए क्या निकला है जो इनर वर्क वाइब्रेशन को दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी लेवल को दिखाता है कि उनके लाइफ में क्या है। तो वो निकल के आया है हेरोफेंट। और जैसे आप लोगों को पता है कि हेरोफेंट कार्ड खुद में ही एक स्पिरिचुअलिटी के तरफ हमें इशारा देते हैं कि वो पर्सन या ऑफकोर्स बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। कोई स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, कोई बहुत बड़े अच्छे पोस्ट में हो सकते हैं, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर्स, मैंने ऑलरेडी आपको बोला, पीएचडी हो सकते हैं कोई, जहां पे वो लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। खुद भी बहुत ज्यादा हील इंसान होंगे, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव रखते हैं, ऐसे पर्सन होंगे आपके ट्विन फ्लेम। अगर आप अभी ऐसे किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आप उनके साथ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है गाइस। और ज्यादातर ये कार्ड भी हमें ट्विन फ्लेम के तरफ इशारा देते हैं। तो अगर मैं इनर वर्क के बारे में बोलूं तो ऑफकोर्स वो मुझे एक बहुत स्टेबल जगह में दिखाई दे रहा है जहां पे उनका इनर वर्क ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है कि वो एक ऐसे पोजीशन में आ गए हैं जहां पे वो दूसरों को
लाइफ के लेसन्स दे पाते हैं। और ज्यादातर ये मुझे स्पिरिचुअल हीलर के वाइब्स आ रहे हैं। आई डोंट नो, ये हो सकता है आपकी पर्सन कोई स्पिरिचुअल हीलर भी हो, कोई टैरो रीडर भी हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं, कोई प्रोफेसर हो सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बोला किसी अच्छे पोस्ट में होंगे, बहुत एक ऐसे इंसान होंगे जिसको कामनेस पसंद है, रूडनेस नहीं पसंद, लाइक कन्फ्लिक्ट नहीं पसंद, एक लोगों के साथ चलने वाला इंसान है, कोई चैरिटी करने वाला इंसान हो सकता है, इनके कोई एनजीओ भी हो सकते हैं। तो ऐसे टाइप का मुझे लग रहा है जहां पे वो अपना लाइफ, अपना सोल पर्पस के ऊपर वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो इनर वर्क तो मुझे उनका अच्छा ही अभी तक दिखाई दे रहा है। तो अभी हम लोग ये देखेंगे, जो हमारा फोर्थ कार्ड है वो है पॉजिटिव थिंग्स, कि आप लोग क्या एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव थिंग्स के लिए गाइस क्या कार्ड निकल के आया है, वो है पेज ऑफ कप, जो क्या दिखाता है, एक इमेच्योरिटी को दिखाता है जो आप लोगों के कनेक्शन में अभी है। हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज्यादा इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं, आपकी तरफ कोई एक्शंस नहीं ले रहे। अगर मैं एक्शंस के बारे में बोलूं, हो सकता है सिर्फ एक बस आपको हाई मैसेज ड्रॉप कर दिया, एक बस आपका हालचाल पूछ लिया, बस उतने में ही वो लाइक स्टक है, उससे आगे वो नहीं बढ़ रहे, वो इतने लेवल तक नहीं सोच पा रहे कि आप किस लेवल तक अभी है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग भी रहा है कि मेरे व्यूअर्स के हो सकता है ट्विन फ्लेम आपसे एज में कम भी हो सकता है, क्योंकि ये मुझे जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज निकल के आया है। और हो सकता है वो मुझे ऐसे भी लग रहा है, या मेरे व्यूअर्स आप लोग हो सकता है उनसे एज में कम है, और आप लोग जो अपने लाइफ में, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे व्यूअर्स भी, आप लोग भी अभी एक इमेच्योर एनर्जी में है, कि आप लोग भी अभी बहुत ज्यादा स्टक है कि मैं ये करूं नहीं करूं, क्या ये पर्सन मेरी तरफ, लाइक एक स्टॉकिंग के वाइब्स मुझे लग रहे हैं। जैसे आप बहुत ज्यादा स्टॉक करते हैं अपने पर्सन से, एक्शन चाहते हैं, अभी एक्शन चाहते हैं, तो ऐसे टाइप का कुछ इमेच्योरिटी मुझे लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग हो सकता है कभी मन में सोचते भी है कि उनको कोई मैसेज कॉल करूं, या कभी आप लोग ये सोचते हैं कि नहीं मैं मैसेज कॉल नहीं करूं, मैं क्यों करूं मैसेज कॉल। तो ऐसे टाइप का एक इमेच्योरिटी एक मुझे फीलिंग लग रहा है, और आपकी पर्सन की तरफ से भी लग रहा है। तो ये एक मैं चीज देख पा रही हूँ जो आप दोनों को मिरर कर रहे हैं। आपके पर्सन भी सेम वही वाइब्रेशन में है, वही इमेच्योर वाइब्रेशन में है, क्योंकि आप लोगों का सोल यहाँ पे मिरर कर रहा है। आप जो सोच रहे हैं, आप जो थॉट प्रोसेस रख रहे हैं अपने पर्सन के लिए, आपके पर्सन भी वो सेम रख रहे हैं। अगर आपकी तरफ से गलती हुआ है, मैंने पहले ही बोला है कि आपकी तरफ से भी हो सकता है आप लोगों ने अपने पर्सन को चीट किया है पास्ट में। तो अगर ऐसे एनर्जीज है तो आपके पर्सन ये चाहते हैं अभी कि आप उनको एपोलॉजी ऑफर करो कि मुझसे गलती हुआ ऐसा वैसा, और आप सोचे नहीं, अगर आपकी पर्सन की तरफ से हुआ तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो लोग मुझसे माफी मांगे, मैं क्यों मांगू। ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ। तो ऐसे टाइप का कुछ मुझे लग रहा है जो आप दोनों ही मिरर कर रहे हैं, जो एक कंप्लीटली इमेच्योर है, एक जस्ट आप दोनों ही एक दूसरे को बस एक छोटा मोटा कुछ ऑफर करना चाहते हैं। इतना बड़ा कमिटमेंट के लिए आप लोग अभी भी रेडी नहीं है, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे अभी भी ऑन प्रोसेस है, कंप्लीटली हील्ड अभी भी आप लोग नहीं हुए हैं, जिसके लिए मैं ये यहाँ पे देख पा रही हूँ। लेकिन ये नहीं है कि इस ऑफर अगर आप लोग कोई मैसेज कॉल करते या कुछ ऑफर भी देते तो ये ऑफर बाद में जाके चेंजेस नहीं होंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं है। ये कंस्टेंट नहीं है, क्योंकि एनर्जीज है, एनर्जीज यूज टू चेंज, टाइम टू टाइम एनर्जीज चेंज होते हैं। ये सिर्फ अभी के लिए ये फीलिंग है कि अभी जब मैं रीडिंग कर रही हूँ अभी उनका फीलिंग ये है और आप लोगों का फीलिंग भी ये है। वेट गाइज, लेट मी हैव सम वाटर। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि निगेटिव ट्रेट्स क्या है, निगेटिव थॉट्स क्या है। क्या ये उनका कुछ ईगो है या कुछ इश्यूज है जिसके लिए वो आगे नहीं बढ़ रहे इस कनेक्शन के लिए। तो अभी निगेटिव थॉट्स में यहाँ पे क्या निकल के आया, निगेटिव में निकल के आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये तो एक विक्ट्री को दिखाता है। तो ये निगेटिव कैसे हुआ, ये निगेटिव इसलिए हुआ, हो सकता है अभी उनको इतना कुछ नेम फेम मिल गया है जिसके लिए अभी हो सकता है वो लोग थोड़े ईगो में आ गए हैं, उनके अंदर वो प्राइड आ गया है कि मुझे तो इतना कुछ मिल गया है, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। तो ऐसे टाइप का वाइब मुझे लग रहा है आपके पर्सन अभी दुनिया के सामने दिखा रहे या आपके सामने दिखा रहे, मेरे पास तो अभी सब कुछ है, मुझे तुम्हारी तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे टाइप का मुझे एक उनकी तरफ से
आपके लिए एक निगेटिव फीलिंग में ये देख पा रही हूँ कि ये एक निगेटिव थॉट्स या थिंग्स अभी आपके पर्सन के दिमाग में है और वो अभी दुनिया के सामने शो भी कर रहे हैं और वो इस एनर्जी में अभी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन थोड़े फेमस हो सकते हैं। कोई, मैंने ऑलरेडी बोला, उनके एबंडेंस बहुत ज्यादा है, उनके फैन फॉलोइंग्स हो सकते हैं, कोई ऑनलाइन कुछ करते हैं, यूट्यूब वगैरह में कुछ करते हैं, या अगर जॉब वगैरह करते हैं तो किसी हाई पोस्ट में हो सकते हैं, उनका प्रमोशन हो गया जिसके लिए वो इस प्राइड में आ गए हैं कि मुझे तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे टाइप का वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं एक निगेटिव एनर्जीज मुझे मिल रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से इस कनेक्शन के लिए, क्योंकि वो अपने लाइफ को अभी जो भी उनको मिल रहा है वो उनको ग्रेटिट्यूड शो नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके अंदर एक इमेच्योरिटी है जो मैं आपको ऑलरेडी मैंने बोला है। तो अभी हम ये देखेंगे आप लोगों के कनेक्शन में बैलेंस कैसे आएगा या बैलेंस कब तक आ सकता है। अभी तो मुझे इस कनेक्शन में बैलेंस दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों बैलेंस दिखाई नहीं दे रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में एक्शंस की कमी है, क्योंकि यहाँ पे निकल के आया है चैरियट और यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये दिखाता है कि अभी हो सकता है इस कनेक्शन में बैलेंस तभी आएगा जब आप भी खुद से अपने फाइनेंसेस के ऊपर काम करने स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपके अंदर भी बहुत सारे टैलेंट है, बहुत सारे ऐसे हिडन टैलेंट्स है जिसको आपको भी दुनिया के सामने लाना है। और अभी आप लोगों के लिए मैसेज ये है करंट एनर्जी में कि आपको अपने कैरियर में ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए भी एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रहा है जो इस कनेक्शन में आने वाले डेट में बैलेंस में लाएगा इस कनेक्शन में। क्योंकि यहाँ पे देखिए चैरियट का कार्ड, तो ये तो ऑफकोर्स ट्विन फ्लेम कार्ड ही होते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला, जहां पे एंजल्स डिवाइन का प्रोटेक्शन है। और इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एक्शन की कमी है अभी, जो एक्शन अभी आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि वो अभी अपने कैरियर में इतनी ज्यादा स्टेबल है कि उनके अंदर एक प्राइड है कि नहीं मुझे नहीं करना है, या हो सकता है अभी वो आपको वो वर्ड्स नहीं दे रहे। तो इसको बैलेंस में लाने के लिए आपके लिए यही यहाँ पे गाइडेंस है। मैं गाइडेंस से बोलूंगी कि आपको यहाँ पे खुद के ऊपर काम करने के लिए बोला गया है, आपको यहाँ पे सेल्फ लव करने के लिए बोला गया है, आपको यहाँ पे अपने करियर के ऊपर फोकस करने के लिए बोला गया है, भले ही अपने पर्सन को चेस करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था मुझे एक स्टॉकिंग की एनर्जीज मिल रही है, तो वो आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है। आपको इस कनेक्शन को बैलेंस में लाने के लिए आपको सबसे पहले अपने कैरियर के ऊपर फोकस करना है। जब आप कैरियर के ऊपर फोकस करेंगे तब ऑटोमेटिकली आपके पर्सन आपकी तरफ फॉर श्योर आगे बढ़ेंगे, और आने वाले डेट में इस कनेक्शन में ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि चैरियट देखिए एक बैलेंस को दिखाता है, और तभी आप लोग बैलेंस में आएंगे जब आप अपने ऊपर काम करेंगे गाइस। तो ये आप लोगों के लिए कनेक्शन में कैसे बैलेंस ला सकते हैं, ये पॉइंट्स आप लोगों के लिए था, और ज्यादातर मुझे यही लग रहा है। और मेरे व्यूअर्स, मैंने बोला है कि आप लोग अपने पर्सन से एज में कम है, तो कम उम्र में आप लोग भी बहुत कुछ अपने लाइफ में अचीव कर लेंगे, सेम एज योर पार्टनर्स। आपके पार्टनर्स ने भी कम उम्र में ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव उन्होंने कर लिया है, जिसके लिए अभी वो प्राइड में आ गए कि जो भी मैंने किया खुद से किया। तो ऐसे टाइप का वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और अगर मैं आप लोगों के फ्यूचर के बारे में बोलूं तो आप लोगों के फ्यूचर अभी फिलहाल मुझे क्या दिखाई दे रहा है? अभी फिलहाल मुझे यही दिखाई दे रहा है, हो सकता है आप लोग या आपके पर्सन अभी बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं स्ट्रेस में भी है, एंजाइटी में भी है, उनके लाइफ में कुछ ऐसे अभी सिचुएशंस भी चल रहे हैं जहां पे वो कुछ स्ट्रिक्टली कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही है। ये आपके भी एनर्जीज हो सकती है कि आप लोग बहुत ज्यादा अपने पर्सन के बारे में अभी सोच रहे हैं, रात को नहीं सोते हैं, रोते रहते हैं आप लोग, जिसके लिए आप लोग का हेल्थ इश्यू हो गया है, ये वो कुछ ना कुछ हो गया है। लाइक नेक पेन भी किसी को हो सकता है, फीवर हो सकता है किसी को, या आपको फ्रीक्वेंटली फीवर्स आते हैं, आप सोच सोच के ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है इस कनेक्शन में अभी फिलहाल। तो आपको वो बिल्कुल नहीं करना है गाइस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी आया, जो एक बहुत ऐसे एनर्जीज है जो अगर आप लोग अभी इस सिचुएशन से अपने आप को हील कर लेते हैं तो आप लोगों के फ्यूचर में एनर्जीज यहाँ पे चेंज होगा। इस कनेक्शन में वर्थ आपको मिलेगा अगर आपके पर्सन की तरफ से आप एक्शन चाहते हैं। अभी फिलहाल करंटली उनके दिमाग में ये एक्शन उनके दिमाग में है कि इस डिसीजन, इस सिचुएशन के ऊपर उनको प्रैक्टिकल
होके डिसीजंस लेना होगा। सिर्फ इमोशनली सोच के वो डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नीज में होते हैं उनके लाइफ के जर्नीज बहुत टफ होते हैं, उनको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे फेस करना पड़ता है। तो आपके पर्सन और आपके बीच में भी यहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यूज है। लाइक आप लोग रिलीजन कास्ट बोल सकते हैं, कुछ और डिफरेंस बोल सकते हैं। तो बहुत कुछ यहाँ पे डिफिकल्टीज है जिसके लिए अभी वो स्टैंड नहीं ले रहे, और आने वाले डेट में वो स्टैंड लेंगे इसके लिए। तो आपके लिए यहाँ पे यही मैसेज है कि आप पहले खुद को हील करो। जब आप खुद को हील करोगे, मैंने पहले ही बोला है क्योंकि एक दूसरे कार्ड यहाँ पे रिलेटेड है, तो जब आप खुद के ऊपर काम करोगे आपके पर्सन भी आपकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे, और यहाँ पे वो एक सॉलिड कमिटमेंट या एक सॉलिड ऑफर के बारे में भी आपके लिए सोचेंगे, और वो बहुत जेन्युइनली इसके ऊपर स्टेप भी लेंगे। भले ही उनको किसी के अगेंस्ट भी जाना पड़े तब भी वो करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी पहले आपको अपने एनर्जीज को यहाँ पे चेंज करना है गाइस। वो मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए दिखाई दे रहा है। अभी जो लास्ट कार्ड मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिला है वो है थ्री ऑफ पेंटिकल्स और हाई प्रिस्टेस। तो ये क्या दिखाता है? ये हमें यही दिखाता है कि जो भी अभी तक आप लोगों ने एक दूसरे के साथ यहाँ पे क्या सीखा है, इस जर्नी में आप लोगों ने क्या सीखा है। तो सबसे पहले आया है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स हमें क्या दिखाता है? एक लाइक आप लोग ये बोल सकते हैं एक कोलैबोरेशन को दिखाता है। लाइक आप किसी सिचुएशंस में या लाइक एक एडजस्टमेंट को दिखाता है जहां पे आपको एडजस्ट करना होगा, बहुत कुछ चीजों में यहाँ पे एडजस्ट करना होगा, और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको अपने सोल पर्पस के ऊपर भी काम करना है। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे उनका एक परफेक्ट सोल पर्पस है जहां पे आपके इंट्यूशंस आपको ऑलरेडी गाइड करेंगे। यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के भी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है। मैंने ऑलरेडी बोला कि वो कोई स्पिरिचुअल हीलर्स भी हो सकते हैं। तो आप लोगों के भी एनर्जीज यहाँ पे फ्यूचर में यही दिखाई दे रहा है कि आपको भी इस कनेक्शन से वो हीलिंग लेना है, वो हीलिंग आपको सीखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में है। आप लोग ट्विन फ्लेम्स है, तो ऑफ कोर्स आप दोनों के सोल्स यहाँ पे मिरर कर रहे हैं, तो उनका अवेकनिंग ऑलरेडी यहाँ पे हो गया है। तो अभी आने वाले डेट में आपका यहाँ पे अवेकनिंग होगा, जिसके लिए आप लाइफ में बहुत कुछ सीखने वाले हैं कि कैसे आपको अगर अभी आप लोग बहुत ज्यादा से एक्सट्रोवर्ट है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो आपको थोड़ा अपने एनर्जीज को यहाँ पे रिलीज करना है। आपको उस निगेटिव थॉट से यहाँ पे निकलना है, क्योंकि यहाँ पे आपको वही सिखाया जाएगा कि कैसे बैलेंस में लाया जाता है, कैसे खुद को लाइक दुनिया के लिए अपने वो एफर्ट्स आपको पुट करना होगा। आपको यहाँ पे आपके अंदर जो नॉलेज है आपको वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा दूसरों को, क्योंकि आपके अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कुछ नॉलेजेस है, बहुत कुछ साइकिक पावर्स है जो आपको आने वाले डेट में अपने आप में उसका एनलाइटनमेंट आपको करना होगा। और इसके लिए आपको अपने चक्रास को बैलेंस करना है, अपने आप को सेल्फ लव करना है, क्योंकि जब आप खुद के ऊपर काम करेंगे गाइस तभी आप लोग बैलेंस में आएंगे, तभी आप लोगों का कनेक्शन यहाँ पे बैलेंस में है। अभी आप बहुत ज्यादा इमोशनली सोच रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बैलेंस के लिए बोला गया है, क्योंकि ये थ्री ऑफ पेंटिकल्स एक बैलेंस नहीं मीन्स लाइक एडजस्टमेंट को बोलता है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ इमोशनल होके चीजों को नहीं सोचना है, आपको यहाँ पे इमोशनल प्रैक्टिकल दोनों होके यहाँ पे चीजों को सोचना है। मुझे लग रहा है आप भी आने वाले डेट में कोई स्पिरिचुअल हीलिंग वगैरह सीखने भी वाले हो, आई डोंट नो। और जब आप उसको सीख लोगे, जब आपका यहाँ पे एनलाइटनमेंट हो जाएगा, तब आप लोग यहाँ पे बैलेंस में आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। इस कनेक्शन में चेंज फॉर श्योर होगा, यहाँ पे चेंजेस की हाई पॉसिबिलिटीज है गाइस। तो यही मुझे यहाँ पे अभी तक लगा है, और अभी हम देखते हैं कि एंजल्स इसके बारे में क्या बोलते हैं, आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। ओवरऑल तो ये मैंने आपको बोल दिया है कि इसमें चेंज तो होगा। अभी यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बोला है, लेकिन फिर भी एक बार एंजल्स से ले लेते हैं मैसेज। ये कलेक्टिव रीडिंग है इसलिए ही मैं ले रही हूँ, अगर ये पर्सनल रीडिंग होता तो मैं आपको डिटेल्स बता सकती हूँ। ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज मिलते हैं, तो आई डोंट नो एंजल्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स का इस कनेक्शन का रिलेशन क्या है, इस कनेक्शन में फ्यूचर तक चेंज आएगा। देखिए नॉट द राइट टाइम, मैंने क्या बोला, अभी ये सही समय नहीं है, तो एंजल ने भी बोल गया दिस इज नॉट द राइट टाइम। इस कनेक्शन में चेंजेस फॉर श्योर आएंगे, लेकिन दिस इज नॉट द राइट टाइम, यू आर रेडी। मैंने क्या बोला,
आप खुद के ऊपर काम करो, आपको खुद के अपने लेसन्स को यहाँ पे लर्न करना है, भले ही अपने पर्सन के बारे में सोच सोच के, क्योंकि आप लोग पर्सन के बारे में बहुत ज्यादा यहाँ पे सोचते हैं। इसके लिए आपके लिए यही आया है कि जो आप लोग अपने लाइफ में अभी बैलेंस नहीं कर पा रहे, आप उसमें पहले बैलेंस लाइए। दूसरा कार्ड है लिसन टू योर इंट्यूशंस। देखिए मैंने क्या बोला, आपके इंट्यूशंस यहाँ पे बहुत स्ट्रांग होंगे, आपके इंट्यूशंस आपको ऑलरेडी गाइड कर देंगे, और आपके पर्सन के इंट्यूशंस तो ऑलरेडी कमाल के हैं, वो लोग ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका अवेकनिंग अभी तक नहीं हुआ है। और जब तक आप खुद के अंदर वो चेंजेस नहीं लाएंगे, इस कनेक्शंस का यूनियन होना पॉसिबल नहीं है गाइस। कम्युनिकेट क्लियरली। देखिए कुछ जगह में अभी यहाँ पे कम्युनिकेशन का इश्यू है, मैंने पहले ही बोला बहुत ज्यादा इमेच्योर यहाँ पे आप लोग बिहेव कर रहे हैं, तो उस इमेच्योरिटी से आप लोग को बाहर निकलना है, आप लोग को अच्छे से कम्युनिकेट करना है। आप लोग अभी इस सोच में है कि वो कम्युनिकेट करे, मैं क्यों करूं, मैंने ऑलरेडी आपको ये बोला है। तो देखिए यही यहाँ पे भी एंजल्स भी आपको यही बोलना चाहते हैं। और देखिए पीसफुल रिजोल्यूशन, तो यहाँ पे तो पीसफुली ऑफ कोर्स रिजोल्व होंगे। ऐसे नहीं है कि आप लोग ट्विन फ्लेम्स में है तो आपकी शादी नहीं होगी, या आपके पर्सन मैरिड है तो आपका यहाँ पे यूनियन नहीं है, या ऑफ कोर्स आपके अगर पर्सन मैरिड है तो उस कनेक्शन से हो सकता है आपने बहुत कुछ सीखा, तो उसको अपने लाइफ में लीजिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाइए। तो ये भी बहुत लोगों के लिए यहाँ पे मैसेजेस हो सकते हैं गाइज। ठीक है, तो ये फर्स्ट पाइल के लिए आप लोगों का ट्विन फ्लेम रीडिंग था गाइज। अगर आपके साथ रेजोनेट किया है, आपके उस पर्सन के साथ रेजोनेट किया, तो ऑफकोर्स वो आपके ट्विन फ्लेम है। और अगर आपको ऐसे पर्सनल रीडिंग्स करवानी है अपने पर्सन के साथ, ट्विन फ्लेम रीडिंग, सोलमेट रीडिंग, पास्ट लाइफ रीडिंग, आप करवा सकते हैं मुझसे। आपको अगर रीडिंग्स करवानी है तो आपको ऑफकोर्स पता है कि आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा चैनल के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां पे जाके कर सकते हैं गाइज। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि न्यू ईयर में मैं आप लोगों के लिए ऐसे स्पेशल रीडिंग्स लाने वाली हूँ, तो यहाँ से ये आज मैंने पहली बार आप लोगों के लिए अपलोड किया। ऐसे रीडिंग्स और मैं बहुत सारे करने वाली हूँ, तो आप लोग इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के बीच में। अगर वो लोग स्टक है तो वो लोग भी इस सिचुएशन से हील हो जाएंगे गाइज। ठीक है, तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज, टेक केयर। हाय गाइज, अभी हम लोग करने वाले हैं पाइल 2 की रीडिंग। अगर आपके इनिशियल्स एन से जेड के बीच में आता है तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या आप ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं। आप अपने उस पर्सन के बारे में सोच सकते हैं जिसके साथ आप ये देखना चाहते हैं कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नीज में हैं या कोई और जर्नीज में हैं। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि आज मैं आप लोगों के ट्विन फ्लेम एनर्जीज देखूंगी गाइज। जनरल रीडिंग है, तो जो पॉइंट आपके साथ रेजोनेट करते हैं, जैसे ट्रेड्स आपके साथ मैच करते हैं, आपको सिर्फ उस पॉइंट को लेना है, और जो रेजोनेट नहीं करते हैं आपको उसको दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ना है गाइज। जस्ट वेट ए सेकेंड, एक नीचे गिर गया है कार्ड, आई नीड टू पिक इट। ओके, एक मिनट जस्ट। ओके, तो मैं वही बोल रही थी, आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, 1-2 मिनट डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। फिर हम लोग उनके एनर्जीज से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्या आप सच में अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं। चलिए अभी हम लोग शफलिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनका इमेज भी सोच सकते हैं, आप जिसके साथ देखना चाहते हैं कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नीज में हैं। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के ट्विन फ्लेम कौन है, क्या वो उनको जानते हैं। प्लस कितनी फर्स्ट कार्ड जिनके बारे में सोच रहे, उनकी एनर्जीज क्या है यूनिवर्स। ओके, पहला कार्ड हमें मिल गया है। ओके, नाइट ऑफ कप्स। तो दूसरा कार्ड हम लोग देखते हैं। ओके, मैं आपको अच्छे से कार्ड्स दिखा दूंगी बाद में। ओके, तीसरा कार्ड हमें मिल गया है जो है स्ट्रेंथ का कार्ड। व्यूअर्स के ट्विन फ्लेम के साथ फोर ऑफ सोर्ड्स।
एट ऑफ सोर्ड्स, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। गाइज इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, आपको तो इनिशियल्स पता ही है, मैंने ऑलरेडी बोला है। मेरे फेवर्स, उनके ट्विन फ्लेम के साथ क्या एनर्जीज है। ओके, द फूल, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, एक कार्ड चाहिए। अगर मैं बाद में क्लैरिफायर का जरूरत हुआ तो आई टेक क्लैरिफायर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके ठीक है, मैं क्लैरिफाई बाद में करती हूँ, अभी पहले यहां से देखती हूँ। तो गाइज सबसे पहले अगर मैं आपके पर्सन के अपीयरेंस के बारे में बोलूं, आप जिनके साथ अभी, वेट गाइज मैं थोड़ा कैमरा को ठीक कर लेती हूँ। ओके, आपको कार्ड्स दिख रहे, हाँ ओके। तो आप जिस पर्सन के लिए ये देख रहे हैं कि क्या वो आपके ट्विन फ्लेम हैं, आपके जो भी है, आप जो सोच रहे हैं उनके बारे में, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, अभी फिलहाल आप लोग कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, आपकी पर्सन मैरिड है, जो भी आप लोगों का सिनेरियो है आप तब भी देख सकते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन के अपीयरेंस के बारे में अगर मैं बोलूं या उनके प्रोफेशन के बारे में बोलूं, तो वो बहुत ही मुझे एक जेनरस पर्सन दिखाई दे रहा है, जहां पे वो बहुत हो सकता है थोड़े स्लो है, एक्सप्रेसिव, इतने एक्सप्रेसिव मुझे नहीं लग रहे, अपने फीलिंग्स इतने एक्सट्रोवर्ट भी नहीं लग रहे, थोड़े इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं उनका ये स्लो प्रोसेस ही उनको एक मैच्योरिटी की तरफ लेके जाता है। वो बहुत सोच विचार करके अपने लाइफ में डिसीजंस लेते हैं। अगर मैं इन टर्म ऑफ जॉब बोलूं, अगर उनके प्रोफेशंस बोलूं, तो वहां पे भी मुझे अगर वो जॉब भी करते हैं तो वहां पे भी लाइक बहुत एक पोलाइट एनर्जी मुझे लग रहा है, जैसे वो लोग बहुत पोलाइटली सिर्फ अपने चीजों से ही मतलब रखते हैं, दूसरों के चीजों के ऊपर इतना, या दूसरे क्या कर रहे हैं इसके ऊपर उनको इतना फोकस नहीं करना है। या ज्यादातर हाँ मुझे ऐसे लग रहा है कहीं पे वो कुछ बिजनेस डील वगैरह करने के लिए जाते, कोई बिजनेसमैन भी हो सकते, जहां पे वो लाइक पार्टनरशिप में उनको कुछ करना पसंद है। लाइक अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो वहां पे किसी के साथ पार्टनरशिप में एक काम करने वाला, जहां पे उनकी तरफ से कुछ ऑफर्स करना है उनको, या उनके साथ ऐसे पर्सन के साथ डील होके उनको काम करना पड़ता है। ऐसे भी उनके प्रोफेशन हो सकते हैं जहां पे कम्युनिकेशन मुझे लग रहा है कि अपने प्रोफेशन में तो वो ठीक है, लेकिन इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप हाँ थोड़े स्लो है, सोच समझ के स्टेप लेने वाले पर्सन है। अगर ऐसे किसी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं गाइज। तो ये सबसे पहला एनर्जी मुझे उनके मिला। और अगर मैं पर्सनैलिटी के बारे में बोलूं, हो सकता है वो उन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ ऑलरेडी झेल लिया है, उनको बहुत कुछ हार्ट ब्रेक्स मिले हैं, या बहुत कुछ थर्ड पार्टी इश्यू रहते हैं उनके लाइफ में, जहां पे हमेशा वो अपने एनर्जीज को उन सब में थोड़ा ड्रेन फील भी करते हैं। मैं इस कार्ड को फिर भी क्लैरिफाई करूंगी। White Tree of Swords is here. Opportunity. White Tree of Swords is here. Please universe clarify Tree of Swords for this particular. Please clarify Tree of Swords. 3 कार्ड आ गए गाइज। ओके हाँ मैंने क्या बोला था, तो यहाँ पे सबसे पहले क्लैरिफाई हुआ है 4 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद पेज ऑफ पेंटिकल्स, फिर 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए मैंने क्या बोला, उनके लाइफ में कुछ ऐसे थर्ड पार्टी इश्यू हो सकते हैं जहां पे वो उन सारे इश्यूज में वो स्टक है अभी फिलहाल, जिसके लिए वो अपने खुद के ऊपर इतना काम नहीं कर पा रहे, उनके फाइनेंसेस इतने अच्छे नहीं हैं, जिसके लिए भी लाइक उनका फायदा उठाया जाता है। ऐसे टाइप मुझे ज्यादा लग रहा है। यहाँ पे कुछ फैमिली कंफ्लिक्ट भी हो सकते हैं उनके, या
कुछ ऐसे अभी इश्यूज है, ट्रॉमास हो सकते हैं जिनसे वो अभी हील हो गए, उन्होंने बहुत कुछ लर्न कर लिया है अपने इस सिचुएशन से, और उन्होंने अपना पर्सनालिटी बिल्कुल वैसे बना लिया है जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला है। तो पास्ट में हो सकता है उनके ये सब कुछ इश्यूज गया है उनके लाइफ में, या हो सकता है इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप, अगर आप जानते हैं इस पर्सन को, अगर अभी आप लोग फिलहाल एक ब्रेकअप मोमेंट में हैं, तो हो सकता है इस ब्रेकअप का वजह किसी थर्ड पार्टी हो सकता है, कोई फैमिली हो सकता है, रिलीजियन कास्ट हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो ऐसे मुझे लग रहा है। और अगर मैं करियर के बारे में बोलूं तो हो सकता है उनको और कुछ अच्छे अभी फिलहाल ऑफर्स भी मिलने वाले हैं, या ऑलरेडी मिल गया है उनको कुछ जॉब ऑफर किसी दूसरी जगह से मिल सकता है, किसी मीन्स ऐसे भी मुझे लग रहा है। तो हो सकता है वो वहां पे अपनी एनर्जीज अभी ज्यादा दे रहे, क्योंकि उनके पर्सनैलिटी में तो मुझे यही ज्यादातर देखने को मिला है अभी तक। तो हो सकता है ऐसा कुछ वो अपने करियर में और कुछ, उनमें और कुछ बड़ा अपने लिए कुछ सक्सेस, कुछ नया बिजनेस या ऐसा टाइप का कुछ भी वो करने के बारे में सोच है। उनमें वो स्टेबिलिटी वो ढूंढ रहे जो उनके पास पहले नहीं था। तो कहीं ना कहीं मुझे उनके पर्सनैलिटी में ये भी देखने को मिला है कि वो पर्सन किसी चीज के लिए भी यहाँ पे ऑब्सेस्ड है। लाइक ये कोई पर्सन भी हो सकता है, और अगर आप इस पर्सन को जानते हैं, इनके साथ आपका ब्रेकअप गया है, तो कहीं ना कहीं वो आपको अभी भी भूल नहीं पा रहे। ये उनके एनर्जीज में मुझे मिला है। पर्सनैलिटी के लिए हम लोग देख रहे हैं, दैट डजंट मीन कि ये एनर्जीज नहीं निकल सकते। ऑफकोर्स ये एनर्जीज निकल के आया है, जहां पे ये पर्सन ना ही आपकी तरफ आगे बढ़ पा रहे, ना ही, मैंने बोला ना, बहुत स्लो आगे बढ़ने वाले इंसान है। अगर आपकी तरफ भी कुछ एक्शन लेना है या कुछ ऑफर करना है, तो वो भी बहुत स्लोली धीरे धीरे करेंगे। तो ऐसा टाइप का पर्सन मुझे लग रहा है, उनका पर्सनैलिटी मुझे ऐसे ही लग रहा है अभी फिलहाल। और अगर मैं इनर वर्क के बारे में बोलूं, उनके वाइब्रेशन कैसे है, उनके स्पिरिचुअलिटी में उनका टर्म्स क्या है, तो यहाँ पे मैं ये बोलूंगी कि ये पर्सन हो सकता है पहले इनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैंने पहले ही बोला यहाँ पे जो ये पर्सन बहुत स्लो है डिसीजंस लेने के लिए। जो भी देखिए ये कार्ड्स कैसे रिलेट कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी 5 ऑफ वॉन्ड्स था, जो भी 4 ऑफ पेंटिकल्स था, ये मुझे क्या दिखाता है, उनके पास में कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला, जिनके लिए उन्होंने उस पर्सनैलिटी को अभी अपने अंदर मीन्स उन्होंने बहुत कुछ सीखा है उस लाइफ से, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं वो पास में अपने लाइफ के डिसीजंस के लिए स्टेप नहीं ले पा रहे थे, या ऐसे अगर कुछ इश्यूज थे। तो अभी मुझे यहाँ पे लग रहा है इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं इनर वर्क के बारे में बोलूं, तो हो सकता है उनके अंदर अभी कॉन्फिडेंस आ जाए, वो अभी उस स्ट्रेंथ में आ जाए जो स्ट्रेंथ उनके अंदर पहले नहीं था। तो इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी या उनके वाइब्रेशंस, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इस वक्त में हो सकता है वो अपने वाइब्रेशंस को थोड़ा हाई करने के लिए सोच रहे, थोड़ा अपने खुद के लिए स्टेप लेने के बारे में सोचे, खुद के लिए स्टैंड लेने के बारे में सोचे। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन कोई मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल हीलर्स भी हो सकते हैं गाइस, आई डोंट नो। लेकिन जो भी है, उन्होंने अगर पहले आप लोगों का सिनेरियो ऐसा था कि आपके लिए स्टेप नहीं लिया गया था, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है वो उस इनर वर्क, वो उस अपने इनर वॉइस को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए वो स्टैंड भी लेने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। जो पहले उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था, उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं था। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि कोई यहाँ पे स्पिरिचुअल भी हो सकता है या अपने हीलिंग के बारे में काम करे, क्योंकि जो हमें यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड मिला है वो कंप्लीटली हीलिंग का है, और वो है 4 ऑफ सोर्ड्स का। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये पर्सन अभी अपने हीलिंग के बारे में सोच रहा है। इसका इनर वर्क अभी ये है कि वो अपने हीलिंग के ऊपर सोच रहा है, अपने उस कॉन्फिडेंस में आने के बारे में सोच रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस उन्होंने पहले आपके लिए नहीं लिया, इस कनेक्शन के लिए नहीं लिया, खुद के लिए नहीं लिया। तो इसके ये इनर वर्क, ये चेंज उनके लाइफ में अभी आ रहे हैं, और इसके लिए उनके वाइब्रेशंस भी धीरे धीरे हाई होंगे। और जो नेक्स्ट कार्ड है, जो पॉजिटिव थिंग्स आप दोनों मिरर कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर जो है अभी ये रीडिंग को देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप लोग भी अभी एक ऐसे सिचुएशन में है जहां पे आपने खुद को आइसोलेट कर लिया है। आप अपने फीलिंग्स को आइसोलेट करके उसमें ही आप कंप्लीटली उसमें ही आप इंडल्ज है, आपके एनर्जीज कंप्लीटली उसमें ही हैं कि आपको पास के हार्ट ब्रेक्स याद आ रहे हैं। अगर इस पर्सन के साथ आपका हार्ट ब्रेक गया है,
अगर आप नहीं जानते हैं ऐसे कोई भी पर्सन को, आप फिर भी ये ट्विन फ्लेम रीडिंग देख रहे, तो आप ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों के सिनेरियो यही है, आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं हीलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं और सेम आपके लिए भी ये है। तो ये एनर्जीज आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। आप दोनों ट्विन फ्लेम्स है तो ऑफकोर्स आप दोनों एक दूसरे को मिरर करेंगे। और यहाँ पे मुझे हीलिंग दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स इस कनेक्शन में जो एंडिंग्स हुए थे पास्ट में, उसमें हीलिंग आ रहा है धीरे धीरे। और आप अपने इनर वर्क के अंदर, आप जितना अपने इनर वर्क के ऊपर काम करेंगे, आपके पर्सन भी सेम, उनके भी एनर्जीज वहां पे हाई होंगे, क्योंकि आप दोनों मिरर सोल्स है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स आया है, दैट मीन्स हीलिंग। आपके पर्सन का भी यहाँ पे अभी हीलिंग चल रहा है, आपका भी यहाँ पे हीलिंग चल रहा है। हो सकता है अगर आप स्पिरिचुअल हीलर आप ऑलरेडी है, तो हो सकता है आपके पर्सन स्पिरिचुअल हीलर ना हो, वो कोई मेडिकल फील्ड या किसी और प्रोफेशन से भी हो सकता है। अगर वो ऐसे किसी प्रोफेशन से है, किसी दूसरे प्रोफेशन से, तो डिवाइन यहाँ पे उनका एवेकनिंग डिवाइन खुद करवाएंगे, और वो डिवाइन की तरीके से करवाएंगे। लाइक ये फैमिली इश्यूज डाल के, या जो भी इश्यूज हैं उनके लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज डिवाइन क्रिएट कर देंगे कि वो खुद अपने हीलिंग के ऊपर काम करेंगे। तो ये एक रूट एवेकनिंग आप बोल सकते हैं, जो यूनिवर्स डिवाइन की तरफ से होगा। अगर आपके पर्सन खुद से एवेकनिंग के ऊपर काम नहीं करेंगे तो ये सिनेरियो बनेगा। अभी ये आपको पता है कि आपके पर्सन कैसे है कैसे नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी उनके बारे में सोच है। अभी उनके निगेटिव थॉट्स में क्या निकल के आया, उनके निगेटिव थॉट्स में यही निकल के आया है कि 8 ऑफ सोर्ड्स। तो 8 ऑफ सोर्ड्स हमें क्या दिखाता है? 8 ऑफ सोर्ड्स हमें ये दिखाता है, एक स्टकनेस को दिखाता है, एक ब्लॉकेजेस को दिखाता है, एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है, जो आपके पर्सन अभी फिलहाल इस कनेक्शन के लिए सोच रहे हैं। अगर मैं बोलूं, क्योंकि आप लोग अभी यही देख रहे हैं कि आप लोगों के एनर्जीज क्या है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं किसी सिचुएशंस में भी बहुत ज्यादा स्टक है, ना ही वो आगे बढ़ पा रहे, ना ही वो पीछे जा पा रहे। लाइक ही और शी इज स्टक। लेकिन ये स्टकनेस ऐसा नहीं है कि किसी ने उसको बांध के ऐसे ब्लाइंड फोल्डेड रखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो भी उनका थॉट प्रोसेस है, ये सब उनके माइंड गेम्स है, उनके थॉट्स। क्योंकि सोर्स का कार्ड ही हमें थॉट्स के बारे में ही बताते हैं। और ऑफकोर्स आप लोगों का अभी आपके पर्सन का यही थॉट्स है कि ना ही वो इस कनेक्शन के लिए कुछ एक्शन ले रहे हैं, ना ही खुद के थॉट प्रोसेस से वो निकल पा रहे। क्योंकि जो भी पास में आप लोगों के बीच में हुआ है, हो सकता है उससे वो अभी तक हीलिंग उनका नहीं हुआ है। हीलिंग इज ऑन द प्रोसेस, अभी तक हीलिंग नहीं हुआ है, और अभी लिटरली वो लोग स्टक है। तो ये एक निगेटिव पॉइंट में उनका अभी देख पा रही हूं। तो यहाँ पे अभी आप लोगों के कनेक्शन में बैलेंस कैसे आएगा? बैलेंस के लिए आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन फिर भी मैं एक बार क्लैरिफाई करती हूँ किंग ऑफ वॉन्ड्स को। यहाँ पे मुझे एक इमेच्योरिटी वाइब्स भी फील हो रहा है गाइस, क्योंकि ओके 3 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ ओके ओके 6 ऑफ कप्स। तो कुछ पर्सन के लिए ओके हाँ, तो यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है गाइस, किंग ऑफ वेंस निकला था आप लोगों के लिए। तो जो भी यहाँ पे बैलेंस होगा इस कनेक्शन में, कहीं ना कहीं वो बैलेंस अभी फिलहाल मैं यही बोल सकती हूँ कि मैं इमेच्योर नहीं बोलूंगी। आपके पर्सन अभी आपके सामने हो सकता है ऐसे दिखा रहे हैं जैसे उनको किसी बात का इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। लाइक वो एक कुछ लोगों के पर्सन का मुझे ऐसे सिनेरियो दिखाई दे रहा है कि वो लोग शायद अपने में ही बहुत ज्यादा बिजी है खुद के। अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे तो ऑफकोर्स वो अपने लुक्स के बारे में बहुत ज्यादा केयरिंग है, बहुत ज्यादा खुद के ऊपर काम करके एक सेल्फ लविंग पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है, जहां पे वो हो सकता है इस सिचुएशन में वो सब चीजों को बैलेंस करने के बारे में सोचेंगे जब उनका हीलिंग कंप्लीट होगा। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का कनेक्शन तभी होगा जब आप लोग एक दूसरे के साथ यहाँ पे इस लाइफ टाइम में आप लोग इक्वालिटी को बिलीव करेंगे। आप इक्वालिटी में जब आप लोग चलेंगे इस पाथ में, तभी आप लोगों के बीच में बैलेंस आएगा इस कनेक्शन में। अभी आप दोनों ही एक हीलिंग से गुजर रहे हैं, अभी आप दोनों का ही यहाँ पे एक स्टेबिलिटी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, जो आने वाले डेट में यहाँ पे होगा। कुछ लोगों के लिए आपका ये पर्सन हो सकता है बचपन के आपका फ्रेंड हो, या ऑफकोर्स आपके पास्ट लवर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पास्ट कार्ड निकल के आया है।
जो मुझे ये वाइब्स इस रीडिंग में दे रहे हैं कि आप उस पर्सन को जानते, हो सकता है आप लोग एक साथ पढ़ते थे, या जो भी ये आपके ट्विन फ्लेम है, कहीं ना कहीं पास्ट से ये पर्सन आपके साथ डील कर रहा है। अगर इस पास्ट लाइफ में नहीं है तो हो सकता है लाइक इस करंट लाइफ में वो अगर नहीं है आपके साथ, आप नहीं जानते इस पर्सन को, तो कहीं ना कहीं ऑफकोर्स ये आपके पास लाइफ से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये कार्ड ऑफकोर्स पास्ट लाइफ को भी दिखाता है। तो इस कनेक्शन में आप लोगों के कुछ कर्माज ऐसे भी थे जो पास्ट लाइफ में अधूरे थे, जहां पे आप लोगों के बीच में वो इक्वालिटी, वो कोलैबोरेशन नहीं हुआ था। इसके लिए इस लाइफ टाइम में आप लोग जब खुद के लाइफ में आप लोग स्टेबल हो जाओगे, जब आप लोग बैलेंस में आ जाओगे, जब आप लोगों का अपना सोल पर्पस यहाँ पे पता लग जाएगा, तभी आप दोनों यहाँ पे बैलेंस में आ सकते हैं और इस कनेक्शन में बैलेंस आएगा। क्योंकि आपके पर्सन बहुत ही एक स्टेबल पर्सन है, उनके अंदर उनका थॉट प्रोसेस में ये देख पा रही हूँ कि वो लाइफ में डिसीजंस बहुत अच्छे से लेते हैं, उनको राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंशिएट करना उनको आता है। लेकिन अभी फिलहाल ही और शी इज स्टक, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अभी थर्ड पार्टी में भी फंसे हुए हो सकते हैं। कुछ लोगों के ट्विन फ्लेम्स यहाँ पे मैरिड भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है। तो अगर ऐसे कुछ सिनेरियो है तो ऑफकोर्स वहां से उनको निकलने में उनको टाइम लगेगा, उसमें हीलिंग लाना, चेंज लाना उनको टाइम लगेगा। तो ऐसे टाइप का सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस, बट दिस इज नॉट परमानेंट। ये परमानेंट फीलिंग्स नहीं है, ये टेम्पोररी है। एनर्जीज यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम देखेंगे आप लोगों के फ्यूचर एक साथ। अभी मैं जब रीडिंग कर रही हूँ तो आप दोनों के मन में क्या है, आप दोनों इस फ्यूचर के लिए क्या सोचते हैं, आप लोगों के कनेक्शन के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका और आपके पर्सन का दोनों का फीलिंग्स यहाँ पे म्यूचुअल है। दोनों ही इस कनेक्शन में एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, क्योंकि फूल का कार्ड हमें एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। दोनों पर्सन एक एवेकनिंग से गुजरेंगे। अगर अभी तक आप लोग एवेकनिंग से नहीं गुजरे हैं, आप लोग अभी स्टक है, तो ऑफकोर्स आप लोगों का यहाँ पे एवेकनिंग होगा। मैंने ऑलरेडी बोला सबको डिफरेंट तरीके से यूनिवर्स डिवाइन समझाएंगे इस कनेक्शन का वर्ड। अगर आपका एवेकनिंग हो गया, आपका पर्सन का नहीं हुआ, तो उनको इस बात का पता डिवाइन खुद करवाएंगे, क्योंकि आप दोनों ही बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों बहुत डिवाइन को ऑफकोर्स मानते भी है, आप डिवाइन्स के ऊपर सब कुछ सरेंडर करके अपने लाइफ में आप लोग पॉजिटिवली मूव ऑन भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग, एक होप आप दोनों के मन में है कि काश इस कनेक्शन में एक न्यू बिगिनिंग हो जाए। अगर आप नहीं जानते इस पर्सन को तो ऑफकोर्स ये आपके नए पर्सन होंगे जो आपके ट्विन फ्लेम होंगे, और ज्यादातर इस कनेक्शन में वो लॉयल्टी होगा। और आप लोगों की तरफ से अगर कुछ इस कनेक्शन में कुछ खराब हुआ था तो आप लोग हो सकता है ये सोच के बैठे कि इस कनेक्शन में अभी मुझे अपना 100% देना है, अभी मुझे लॉयल रहना है। सेम गोज टू योर पर्सन। आपके पर्सन ने भी अभी यही सोचा है यहाँ पे कि इस कनेक्शन में मुझे अपना 100% देना है, अगर मैंने पास में नहीं दिया था। क्योंकि आप पास के एनर्जीज तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में हुआ है जो बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल कहीं ना कहीं स्टक है। और ये हमें क्या दिखाता है, अभी आप दोनों एक दूसरे को क्या लेसन्स दे रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे से क्या लेसन सीख रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा, अभी तक आप लोगों ने यहाँ पे किसी भी चीज में ग्रोथ नहीं देखा, अभी आप लोगों का ग्रोथ नहीं था, सब कुछ स्टक था आप लोगों का। अभी फिलहाल आप लोगों का कनेक्शन का आउटकम यही है कि यू बोथ आर स्टक राइट नाउ, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक स्टकनेस को दिखाता है, एक स्टैग्नेंट एनर्जी को दिखाता है जहां पे ग्रोथ नहीं है। हो सकता है अभी आप लोग कम्युनिकेशन भी नहीं कर रहे हैं, नो कम्युनिकेशन है। और मुझे लग रहा है लाइक ये ज्यादातर मुझे लास्ट ईयर दिसंबर से लग रहा है। हो सकता है दिसंबर से आप लोग कंप्लीटली नो कांटेक्ट में है, अगर आप लोग पहले कांटेक्ट में थे भी, क्योंकि मुझे यहाँ पे यही एनर्जीज दिखाई दे रहे हैं। और फिलहाल आप लोगों के एनर्जीज में एक स्टकनेस मुझे दिखाई दे रहा है। फिर भी मैं एक बार क्लैरिफाई करती हूँ। सिर्फ एक कार्ड लूंगी गाइस। ओके, 7 ऑफ कप्स। ओके, दैट मीन्स इल्यूजन। आप लोग अभी एक भ्रम में है, आप लोग कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस है कि क्या वो पर्सन अभी ये कर रहा है, दूसरे काम को इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है, मेरे ऊपर तो फोकस ही नहीं कर रहा है। आप जो सोच रहे आपके पर्सन भी सेम वही सोच रहे हैं, और आप दोनों ने लेसन यही लर्न किया है कि एक दूसरे को अभी आप लोग फिलहाल ये मिररिंग एनर्जीज भेज रहे कि स्टक है।
मेरे पर्सन मेरी तरफ आगे नहीं बढ़ रहा है, स्टक है। आपके पर्सन को भी यही एनर्जीज मिल रहा है और उन्होंने भी यही सोचा कि मेरे पर्सन स्टक है, मेरी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे। तो ऐसा टाइप का एनर्जीज मुझे यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। अभी फिलहाल इस पाइल के लिए रीडिंग में यही है कि अगर आप अपनी ट्विन फ्लेम के साथ अभी डील कर रहे हैं, आप इस पर्सन को जानते हैं, मैं जिसके बारे में अभी आपको रीडिंग बता रही हूँ, तो अभी फिलहाल आप लोगों के एनर्जीज तक है, लेकिन ये परमानेंट एनर्जी नहीं है गाइज। एनर्जी इज टू चेंज, तो एनर्जी आपका चेंज होगा। और किसी को अगर पर्सनल रीडिंग्स करवानी है अपने पर्सन के साथ, जिनको आपको पता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम्स में है, तो ऑफकोर्स आप लोग रीडिंग करवा सकते हैं। उसके लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा। व्हाट्सएप में वहां पे मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा आपको, चैनल के डिस्क्रिप्शन में। लास्ट एक बार एंजल से पूछते हैं कि इस कनेक्शन का अभी आउटकम क्या है। वेट, देखिए पहले एंजल ने बोल दिया है वेट, क्योंकि अभी इस कनेक्शन में सब कुछ रुका हुआ है और यहाँ पे अभी इसमें रियूनियन का पॉसिबिलिटीज अभी नहीं है, क्योंकि आप लोग सिर्फ सोच रहे हैं, उसके लिए आप लोग कोई एक्शंस नहीं ले रहे। तो आपको पहले एक्शंस लेना होगा यहाँ पे। पहले हो सकता है बहुत लोगों का यहाँ पे हेल्थ इश्यू भी है, तो हेल्थ इश्यूज के ऊपर अभी काम करना है, इम्प्रूविंग हेल्थ। हाँ, यहाँ पे हीलिंग का कार्ड मुझे ये भी वाइब्स दे रहा है कि आपका हो सकता है अभी हेल्थ इश्यू है और साथ ही साथ आपके पर्सन का भी हेल्थ इश्यू है, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों मिरर सोल्स है। तो आपका जो एनर्जीज रहेगा आपके पर्सन का भी वही एनर्जीज होगा गाइज। लेट गो, देखिए मैंने क्या बोला, आप लोग अभी स्टक है, आप लोग लेट गो नहीं कर पा रहे, तो आप लोगों को यहाँ पे लेट गो करने के लिए बोला गया है। इस सिचुएशंस को डिवाइन के ऊपर सरेंडर करने के लिए बोला गया है। और दूसरा ये है कि अपने अपने सोल पर्पस के ऊपर आप लोग काम करो, तभी इस कनेक्शन में रियूनियन होगा, तभी इस कनेक्शन में चेंजेस आएगा गाइज। सक्सेस, देखिए इस कनेक्शन को सक्सेस तो मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा। न्यू बिगिनिंग्स का प्लान है आप लोगों का, तो इसमें सक्सेस तो होगा। लेकिन देखिए कम्युनिकेशन इश्यूज, वही मैंने बोला ही है, कम्युनिकेशन नहीं है यहाँ पे, कम्युनिकेशन ब्लॉक है, बातचीत बंद है, मैंने बोला ही है यहाँ पे। तो बहुत कुछ इश्यूज ऐसे है गाइस। तो इसमें चेंज फॉर श्योर आएगा। मैंने ऑलरेडी आपको दिसंबर बोला, तो हो सकता है इस साल के दिसंबर तक भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। लाइक विंटर्स में मुझे ज्यादातर वाइज, और अभी तो विंटर्स चल भी रहे, तो ऑफकोर्स हो सकता है अभी आपको कुछ यहाँ पे कुछ चेंजेस मिल जाए, लेकिन चेंजेस तो इस कनेक्शन में होगा, फॉर श्योर होगा। तो गाइज ये था आप लोगों के लिए रीडिंग अपने ट्विन फ्लेम्स के ऊपर। आप जिसके बारे में सोच रहे थे अभी, क्या वो आपके ट्विन फ्लेम है? अगर ये एनर्जीज आपके साथ मैच कर रहे, प्लीज जल्दी से एनर्जी को क्लेम कीजिए, क्योंकि ये आप क्लेम जब करेंगे तभी आपका भी यहाँ पे एनर्जीज में चेंज होगा और डिवाइन भी वो मैनिफेस्ट कर लेंगे। लेकिन आपके लिए गाइडेंस यही है कि खुद के ऊपर काम करो, खुद की हीलिंग करो, ताकि आपके पार्टनर्स भी हील हो पाएंगे गाइज, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। आपका जो अभी सिचुएशन है सेम आपके पर्सन का भी सिचुएशन वही है। तो इस सिचुएशंस को इम्प्रूव करने के लिए आपको पहले खुद के ऊपर काम करना होगा, तभी आपके पर्सन भी हील होंगे, वो आपकी तरफ एक्शंस भी लेंगे और जो भी अभी आप लोगों का सिनेरियो है उसमें चेंज आएगा गाइस, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए ट्विन फ्लेम रीडिंग था गाइस। कितने हद तक आपके साथ रेजोनेट किया है मुझे बताइए, अच्छा लगेगा मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए जितना हो सके उतना शेयर कीजिए गाइस, एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। और एनर्जीज को अपने पॉजिटिव रखिए, निगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दीजिए गाइस, तभी आप अपने हीलिंग के ऊपर काम कर पाएंगे। और प्लीज डू मेडिटेट, मेडिटेशन कीजिए। विदाउट मेडिटेशन, विदाउट योगा, आप अगर वो करेंगे तो ऑफकोर्स आपकी हीलिंग में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा गाइस। प्लीज इट्स जस्ट रिक्वेस्ट, आप लोग वो करो, ठीक है गाइस। ये आप लोगों के लिए रीडिंग था। बाय बाय।